तैयारी करते समय मॉडर्न हिस्ट्री की तारीखों और घटनाओं को याद रखना सच में एक सिरदर्द लगता है ना? लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास और उसके प्रमुख अधिवेशनों की ऐसी मजेदार मेमोरी ट्रिक्स डिकोड करेंगे जो आपके लिए एक परफेक्ट चीट शीट का काम करेंगी। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य बिंदु हैं कांग्रेस की स्थापना, पहले 4 अध्यक्षों को याद रखने की ट्रिक, प्रमुख महिला अध्यक्ष, ऐतिहासिक अधिवेशन और आखिर में परीक्षा के लिए सबसे हाई यील्ड फैक्ट्स का एक क्विक रिकैप। बस इतना सा और आपका ये टॉपिक पूरी तरह तैयार। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। सेक्शन 1, कांग्रेस की स्थापना और 1885 में इसका जन्म। यहाँ आप इन स्टडी नोट्स में साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। ये एक बिल्कुल ऑथेंटिक रेफरेंस है जिससे हम आज की सारी कड़ियां जोड़ने वाले हैं। अब देखिए, ये 4 फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल कोर हैं। स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। जगह थी मुंबई। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम और पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये वो सवाल हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं, तो इन्हें एकदम कंठस्थ कर लेना है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, शुरुआती 4 अध्यक्ष। चलिए इनके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक डीकोड करते हैं। बस ये एक छोटी सी लाइन अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। व्योम में दादा, बद्री जॉर्ज। सुनने में एकदम रिदमिक है ना? इसे बस 2-3 बार बोलिए, दिमाग में अपने आप छप जाएगी। अब इस मैजिक कोड को डिकोड करते हैं। व्योम से हो गया WC बनर्जी, दादा से दादा भाई नौरोजी, बद्री से बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज से जॉर्ज यूल। देखिए कितना सिंपल था। इस एक लाइन से कांग्रेस के शुरुआती नेतृत्व के 4 ऐतिहासिक नाम आपको बिल्कुल लाइन से याद हो गए। अब इन नामों को जरा उनके साल और जगह के साथ मैच करके देखते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा फोकस करना है इतिहास के फर्स्ट्स पर। 1885 मुंबई में WC बनर्जी के साथ पहला अधिवेशन हुआ। फिर 1887 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष। एग्जामिनर्स को ये टैब्यूलर फैक्ट्स बहुत पसंद हैं, तो इन्हें बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जो है कांग्रेस का महिला नेतृत्व। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमारे पास एक मस्त ट्रिक है। NEI सरोजिनी छाई। बस इतना याद रखना है। परीक्षा के इतिहास में इन 2 महिला अध्यक्षों को लेकर ही सबसे ज्यादा ट्रैप दिखाए जाते हैं। यहाँ डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बाईं तरफ एनी बेसेंट, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, ये कुल मिलाकर प्रथम महिला अध्यक्ष थीं, और दूसरी तरफ सरोजनी नायडू, 1925 का कानपुर अधिवेशन, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। एग्जामिनर हमेशा इस भारतीय शब्द से खेलता है, लेकिन अब इस ट्रिक के बाद आप इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसने वाले। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, स्वतंत्रता संग्राम के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन और टर्निंग पॉइंट्स। इसके लिए हमारी राइमिंग ट्रिक है सूरत में टूट, लखनऊ में छूट, लाहौर में पूर्ण स्वराज। सच बताऊं तो ये एक सिंगल वाक्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 3 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स का पूरा सार है। इस टाइमलाइन से इस पूरे हिस्टोरिकल ड्रामा को समझिए। 1907 सूरत में टूट यानी कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन। फिर 1916 लखनऊ में छूट यानी समझौता, जहां ये दोनों विचारधाराएं वापस मिल गईं। और फिर क्लाइमैक्स आता है 1929 लाहौर में, जहां सीधा पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण आजादी का प्रस्ताव पास हुआ। है ना बिल्कुल आसान सीक्वेंस? अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, हाई यील्ड रिकैप और गांधी जी से जुड़ा एक बहुत स्पेशल फैक्ट। महात्मा गांधी जी के अधिवेशन को याद रखने के लिए बस एक छोटी सी ट्रिक है, बेलगांव में बापू। अब ये जो बड़ा सा नंबर 1 है ना, ये बहुत खास है। आपको ये फैक्ट अपने दिमाग में पूरी तरह लॉक कर लेना है कि महात्मा गांधी पूरे इतिहास में केवल और केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वो एकमात्र बार था साल 1924, और जगह थी बेलगाम। बेलगाम में बापू। इस नंबर 1 को 1924 और बेलगाम के साथ ऐसे एंकर कर लीजिए कि कभी ना भूले, क्योंकि ये सवाल पेपर्स का ऑल टाइम फेवरेट है।
तो चलिए, जाने से पहले इस अल्टीमेट चीट शीट का एक सुपर फास्ट रिकैप कर लेते हैं। 1885 का पहला अधिवेशन मुंबई। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। गांधी जी का इकलौता अधिवेशन 1924 बेलगांव। और हाँ, एक और बोनस फैक्ट जो अक्सर आता है, ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला पहला अधिवेशन 1937 का फैजपुर सेशन था। और आखिर में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में उठी। बस ये सारे पॉइंट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो क्या इतिहास के ये पन्ने अब आपके लिए थोड़े आसान हुए? इन मजेदार ट्रिक्स के साथ मुझे पूरा यकीन है कि आप अगले मॉक टेस्ट में इन सवालों को बिल्कुल फोड़ कर आएंगे। जो सिलेबस पहले पहाड़ लगता था, वो अब आपकी मुट्ठी में है। ऐसे ही स्मार्ट तरीके से पढ़ते रहिए। और आखिर में, क्या आपको लगता है कि ऐसे ही कुछ और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की भी हमें ट्रिक्स बनानी चाहिए? सोचिएगा जरूर।